नमस्कार, मैं शिका यादव स्वागत करती हूँ आप सबका अभय न्यूज के 8 अप्रैल शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बहन के घर से लौट रहे एक भाई की मौत हो गई। हादसे में उसने जान गंवा दी। मामले की जांच पान बिहार पुलिस कर रही है। पान विहार में रहने वाला जीवन पिता सुरेश मोंगिया 30 वर्ष मजदूरी करता था और 2 बच्चों का पिता था। बीती शाम वह बरखेड़ी में रहने वाली बहन पूजा और जीजा सुरेश से मिलने गया था, जहां से देर रात लौटते समय अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव जिला अस्पताल लाई। मृतक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई और गांव के चौकीदार को सूचना देकर परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। रात में ही परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए थे। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजन को सौंप दिया है। कल तारीख था उसका, लड़की का केस था तराना, तो उसमें गया था तारीख पे। उसके बाद में वो बहन के यहाँ रुका खांकरी, वहाँ से वरखेड़ी करके ने रुका बहन के पास में। खाना वाना खाया, रात की 11 बजे निकल गया वहाँ से घर से कि मैं घर जाके ही सोऊंगा। पत्नी और बच्चे सब साथ में ही थे। रास्ते में आया और नाइट में एक्सीडेंट हो गया उसका जंगल में। 4 दिन पहले हनुमान नाका पर हुई पुजारी के साथ लूट के मामले में शुक्रवार को पंडे पुजारियों के दल ने नीलगंगा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने लुटेरों पर धोखाधड़ी की धारा बढ़ाने की मांग की। साईधाम कॉलोनी निवासी सतीश तिवारी से 4 दिन पहले इंदौर के नितिन कुमार और जयसिंह नामक युवक ने लूट की थी। लुटेरों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उन्हें रोका और चेकिंग के नाम पर पर्स छुड़ाकर भाग निकले। पर्स में 13,000 से अधिक रुपए रखे हुए थे। मामले में पुलिस ने नितिन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि जय अब भी फरार है। सतीश महाकाल मंदिर में पंडिताई करते हैं। शुक्रवार को पंडे पुजारियों का दल नीलगंगा थाने पहुंचा और प्रभारी तरुण कुरील से मिलकर मामले में धोखाधड़ी की धारा बढ़ाने की मांग की। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने इनको वारदात करी वो अपने आप को पुलिस बता रहे थे कि हम पुलिस हैं, या हम लोग इस नारकोटिक्स विभाग से हैं, आपके जेब में चरस तो नहीं है, ऐसा वैसा जो भी XYZ। तो एक धारा और हम लगाना चाहते हैं उनके खिलाफ, जो भी पकड़ा है उनके खिलाफ धारा 420 की। ससुराल वालों के साथ 4 दिन तक घर में रही और फिर उन्हें दूध में नशीले पदार्थ पिलाकर लाखों रुपए कीमत के आभूषण ले जाने वाली दुल्हन उसके घर पर नहीं मिली। उसकी तलाश में औरंगाबाद कई पुलिस टीम खाली हाथ लौट आई है। 2 दिन की तलाश के बाद भी लुटेरी दुल्हन का कोई सुराग नहीं लग पाया है। कार्तिक चौक में रहने वाले सचिन पिता राजेश तिवारी काल भैरव मंदिर में कर्मचारी है। महाराष्ट्र के रहने वाले विजय मूले ने अपनी भांजी का रिश्ता सचिन से तय किया था। 19 फरवरी को चिंतामण मंदिर में शादी कराई गई। परिवार काफी खुश था, लेकिन 4 दिन बाद ही 23 फरवरी की रात दुल्हन निकिता पूरे परिवार को नशीला दूध पिलाने के बाद 2 लाख रुपए के आभूषण समेटकर फरार हो गई। लुटेरी दुल्हन की शिकायत सचिन ने महाकाल थाने पहुंचकर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने शिकायती आवेदन लेकर जांच का आश्वासन दे दिया। पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर सचिन ने खुद अपने दोस्तों के साथ मिलकर लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह से जुड़े लोगों का सुराग तलाशा और ओमकारेश्वर पहुंचकर दुल्हन के मामा विजय मूले, गिरोह से जुड़े परमेश्वर और नारायण को पकड़ लिया। तीनों को महाकाल पुलिस के सुपुर्द किया गया। 3 दिन पहले पुलिस ने हिरासत में आए गिरोह के सदस्यों को न्यायालय में पेश किया, जहां से विजय मूले को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। विजय ने पुलिस को बताया कि उसने निकिता को कार्तिक चौक से 4 व्हीलर वाहन में बिठाया था और औरंगाबाद छोड़ आया था। रिमांड अवधि में पुलिस विजय को औरंगाबाद लेकर पहुंची, जहां टीम ने लुटेरी दुल्हन निकिता के घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिली। परिजनों का कहना था कि वह पिछले 5-6 दिनों से घर नहीं आई है। उसके कुछ रिश्तेदारों के यहाँ स्थानीय पुलिस की मदद से दबिश दी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। महाकाल पुलिस खाली हाथ उज्जैन लौट आई। इधर विजय का रिमांड खत्म हो चुका था, जिसके चलते उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधवबाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं।
हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए ख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म का प्रचार करने वालों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। देवकीनंदन जी ने कहा कि योगी जैसे मुख्यमंत्री और सन्यासी के गोरखपुर जैसे मंदिर में हमला हो सकता है तो बाकी धर्मस्थल कैसे सुरक्षित रहेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन करने के बाद वह महानिवारणी अखाड़े के संतों से मिलने पहुंचे। देवकीनंदन जी ने गायों को खुला छोड़ने वालों को अपराधी बताया। वह कहा कि गायों को काटने वालों को मृत्युदंड व देव स्थानों पर शराब पीने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। महाकाल तो कालों के काल है, यहाँ तो हर संकट से मोक्ष मिलता है। गाय को सड़कों पर छोड़ने वालों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को एक अपराधी समान सजा देनी चाहिए। गायों को काटने वालों के लिए मृत्युदंड होना चाहिए। मंदिर हमले पर सुरक्षा की मांग। महाकाल के दर्शन के बाद देवकीनंदन ने आतंकी गतिविधियों पर कहा कि जब भारत का गोरखनाथ मठ सुरक्षित नहीं तो अन्य देवालय कैसे सुरक्षित होंगे, जबकि गोरखनाथ पीठ तो स्वयं योगी जी के हाथ में है। मैं यही कहूँगा कि सरकार सुरक्षा मुहैया कराने की मांग रक्षा दे, तभी धर्म बचेगा। अगर भारत में ऐसा हो सकता है, गोरख पीठ किसके अंदर है इस समय? आदरणीय हमारे हिंदू हृदय सम्राट श्री योगी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उस स्थान पर भी वो जाके ऐसा अतिक्रमण या ऐसा आक्रमण कर रहे हैं या ऐसी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो और देवालय कहां से सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए ये ऐसे लोगों को बहुत कठोर सजा देनी चाहिए और जितने भी भारत में देवालय हैं, देव स्थान हैं, उनको सरकार सुरक्षा प्रदान करे और जो धर्म प्रचारक हैं उनसे भी, उनके लिए भी हमारे इस समय के जो शासन में है उन लोगों को चाहिए कि धर्म प्रचारकों को भी, जो हिंदुत्व सनातन का प्रचार करें, उनको भी सुरक्षा दें। क्यों? ये बचेंगे तो सनातन बचेगा, देश बचेगा, संस्कृति बचेगी और हमारे संस्कार बचेंगे। अब मकान की रजिस्ट्री करवाना महंगा पड़ेगा। गाइडलाइन बढ़ाने के साथ ही कंस्ट्रक्शन की दरें भी बढ़ा दी गई है, जिसका सीधा असर मकान की रजिस्ट्री पर पड़ेगा। इससे लोगों पर आर्थिक भार बढ़ेगा। नगर निगम सीमा के आने वाले मकानों पर 1,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर ज्यादा चुकाने होंगे। पहले 11,000 रुपए की दर थी, जो अब बढ़ाकर 12,000 रुपए की गई है। 1,000 स्क्वायर फीट के मकान की रजिस्ट्री करवाने पर प्रॉपर्टी धारक का खर्च 31 मार्च 2022 तक 1,26,900 रुपए होता था, जो अब बढ़कर 1,38,450 रुपए हो गया है। यानी लोगों को मकान की रजिस्ट्री करवाने पर 11,550 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। जिले में गाइडलाइन की दरें 20 से 50% तक बढ़ने के साथ कंस्ट्रक्शन की दरें 1,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर बढ़ाई गई है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष एवं महानिरीक्षक पंजीयन एम सलवेंद्रन द्वारा जारी आदेश के तहत बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम 2018 के तहत वर्ष 2022-23 में अचल संपत्ति के पंजीयन के लिए प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों पर आरसीसी निर्माण पर 1,000 प्रति वर्ग मीटर की दर बढ़ाई है। यह दरें आरसीसी निर्माण पर ही लागू रहेगी। टीन शेड, कच्चा, कवेलू आदि के मकान पर दर नहीं बढ़ाई है। इनमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रचलित निर्माण दरें वर्ष 2022-23 में भी यथावत रखी गई है। कंस्ट्रक्शन की दरें बढ़ाने का विरोध भी होने लगा है। भरतपुरी पंजीयन एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र मरमट का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच कंस्ट्रक्शन की दरें बढ़ाने से लोगों को मकान के दस्तावेजों का पंजीयन करवाना महंगा पड़ेगा। वरिष्ठ जिला पंजीयक रिंदभरा द्विवेदी ने बताया, पंजीयन विभाग ने कंस्ट्रक्शन की दरें बढ़ाई है, जो लागू कर दी गई है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ, और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432।
आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।